हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व एग्जांपल्स फॉर एक्सरसाइज 6.5 प्लस एक्सरसाइज 6.5 जो बेस्ड होंगे इन क्वेश्चंस पे, वो क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे बताऊंगी, राइट। सो यहाँ पर देखो, आपके पास एग्जांपल 26 में आपको फाइंड करना है मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस हैव। सो आई होप आपने प्रीवियस वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक देख लिया है। अगर आपने देख लिया है तो आपको ये वाली वीडियो बहुत ही जल्दी से समझ आ जाएगी, राइट। सो यहाँ पे आपके पास सपोज फंक्शन है, सिंपली आपको मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। एंड सबसे पहला जो मैंने पार्ट बताया था वो मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर ही बताया था। अगर आपके पास फंक्शन का साइन इस तरह से साइन है तो आप उसको बोलते हैं मिनिमा। एंड अगर आपका साइन लेस देन इक्वल्स टू है तो आप उसको बोलते हैं मैक्सिमा। तो यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं वैल्यूज को डायरेक्ट, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी हर हालत में। कोई भी वैल्यू अगर आप एक्स की लेते हो यहाँ पे आपको मिलेगी पॉजिटिव वैल्यू। दैट मीन्स आपके पास ये जो एक्स स्क्वायर है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 में लिख सकती हूँ, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अगर आप 0 भी डालते हो तो 0 के इक्वल भी आएगी, राइट। सो यहाँ पर आपके पास ये जो वैल्यू है हर हालत में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ सकती है, राइट। सो ओवरऑल फंक्शन ही क्या है आपका ये, तो अल्टीमेटली आपके पास ये जो फंक्शन है वो क्या आ रही है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और इस साइन को हम क्या बोलते हैं, मिनिमम। सो मिनिमम आ रहा है आपके पास, ये मिनिमा बोलते हैं आप इसको। सो मिनिमा किस पर आ रहा है, आपके पास वैल्यू भी आ चुकी है 0 पर। सो मिनिमा एट 0 वैल्यू, ठीक है। सो आई होप बहुत ही इजी था। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल 27, आपके पास x है, यहाँ पे साथ में मॉड है। ऑब्वियसली ये मॉड आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। सो यहाँ पर आपके पास ये जो मॉड है x वो डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वैल्यू देगा। अगर आप इसमें नेगेटिव वैल्यू भी डालते हैं तो भी आपको ये पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, राइट। सो ये जो फंक्शन है आपका ये भी किस तरह से है, इस तरह से। तो ये भी आपके पास पॉइंट जो आया है वो क्या आया है, 0। दैट मीन्स आपके पास ये भी वैल्यू क्या है, मिनिमा एट वैल्यू 0, या फिर आप लिख सकते हो एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो नेक्स्ट अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 28। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय दिस। अब आपके पास fx क्या है, इक्वल्स टू x, और यहाँ पे अगर आप x की ध्यान से देखेंगे बात तो यहाँ पे होगी वैल्यू मेंशन्ड कि आपके पास 0 से 1 के बीच में आपके पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, ठीक है। आपकी जो x की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। सो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास ये x की वैल्यू कैसे है, लाइक दिस, x इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स आपका क्या है, ये फंक्शन है x लेस देन 1 भी है और फंक्शन ग्रेटर देन 0 भी है। तो यहाँ पे आपको क्लियर पता नहीं चल पा रहा है कि आपके पास हमेशा इसी तरह से वैल्यू आ रही है या फिर इस तरह से वैल्यू आ रही है। तो एक ही फंक्शन आपका लेस देन और ग्रेटर देन होल्ड कर रहा है। सो यहाँ पे आप इसको लिखेंगे नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। सो दिस इज द आंसर फॉर एग्जाम्पल 28। बहुत ही इजी था, राइट। सो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था लेस देन भी हो ग्रेटर देन भी हो सम वैल्यू, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हमेशा मैक्सिमा ही जा रहा हो या फिर मिनिमा ही वैल्यू आ रही हो, नो। सो नाउ लेट्स सी आपके एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। सो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 में अगेन वही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। आपके पास फंक्शन अवेलेबल है। फंक्शन की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में देखो इस तरह से है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये एक ऐसा पोर्शन है कि इसकी वैल्यू हमेशा आपको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही मिलेगी। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने कैसे शुरुआत की है इसको देखना बहुत ही ज़रूरी है। ये वैल्यू डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, राइट। मैं लिख सकती हूँ 100%। अब हम इसको बनाने की क्या कोशिश करेंगे, फंक्शन की तरह, क्योंकि हम फंक्शन में ही तो वैल्यू निकालना चाहते हैं मैक्सिमा और मिनिमा की। यहाँ पर फंक्शन के इक्वल करने के लिए मुझे इसमें दोनों साइड ऐड करनी होगी 3 वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे 3 ऐड कर रही हूँ तो यहाँ भी 3 ऐड करना पड़ेगा। सो 2x - 1 का स्क्वायर में पॉजिटिव 3 जैसे ही मैं ऐड करूँगी तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या आएंगी, इस तरह से। इसको क्या आप लिखोगे, फंक्शन।
तो ये जो फंक्शन की वैल्यू आई है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 आई है। 3 आ चुका है आपका पॉइंट, और इस साइन से आपको क्या पता चलता है कि ये कैसा साइन है, दैट मीन्स मिनिमा। सो आपके पास मिनिमा वैल्यू आई है इस फंक्शन के लिए, सो मिनिमा एट 3, जो भी आपके पास वैल्यू है वो मिनिमा आई है एंड दैट वैल्यू इज 3। सो यही एनसीईआरटी आंसर आपको पीछे मिलेगा। बहुत ही इजी है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट पार्ट, 9x² + 12x + 2। अगर आप इसके फैक्टर्स करने की कोशिश करेंगे सिंपल वे से, जनरल वे से, आपसे नहीं हो पाएंगे, राइट। सो यहाँ पे देखो इसका जो फैक्टर्स इसी तरह से बनाने की कोशिश करूँगी। इस तरह से बनाने की क्यों कोशिश करूँगी, क्योंकि ये मेथड क्वाइट इज सिंपल कि इससे आपको फटाफट से वैल्यूज़ मिल जाती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे भी अगर मैं इसको इस तरह से लेकर आऊँगी, देखो कैसे। सबसे पहले मैं फंक्शन को इस फॉर्म में लेकर आना चाहती हूँ, मतलब फैक्टर्स की फॉर्म करना चाहती हूँ। सो यहाँ पर देखो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3x²। अभी भी क्या है, ये 9x² ही है। यहाँ पे देखो ट्वाइस लिखा मैंने, 3 लिखा, साथ में x, और साथ में वैल्यू लिख दी 2। क्यों लिखी, क्योंकि 12x को मैं किस तरह से स्प्लिट करके लिख सकती हूँ, इस तरह से। और मैंने बहुत ही ध्यान से इस बात को ध्यान में रखा कि यहाँ पे मेरे पास अगर 3x² है, अगर मैं इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लेकर आना भी चाहती हूँ, और यहाँ पे इस पूरी टर्म को किस तरह से बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, इस तरह से। तो अगर मुझे ये आइडेंटिटी का यूज़ करना है तो a² + b² + ट्वाइस ab। तो a² मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुकी हूँ, दैट मीन्स a क्या है मेरा 3x, पूरा 3x, ठीक है। सो यहाँ पे ये 2 है मेरे पास, और ये क्या है 3x। a का यूज़ यहाँ पे मैंने होना ज़रूरी है, क्यों, और 2 का होना साथ में ज़रूरी लिखा, क्यों, क्योंकि ट्वाइस a b आपके पास आता ही आता है जब आप इस आइडेंटिटी को ओपन करते हैं। तो रह क्या गया था आपके पास, ये आपके पास बन गया है 6x। तो अभी भी मेरे को 12x करने के लिए साथ में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2, क्योंकि 6 को 2 से करेंगे तभी आपको 12 वैल्यू मिलेगी। सो दैट मीन्स b की जगह आपकी कौन फिल कर रहा है, ये 2। तो दैट मीन्स b², तो 2 का स्क्वायर आना ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, सिर्फ 2 वैल्यू दिख रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है कि इसको मैं इस तरह से बंद कर पाऊँ आइडेंटिटी की फॉर्म में। तो देखो मैंने क्या किया, 12x को तो मैंने इस तरह से स्प्लिट करके लिख दिया, लाइक ट्वाइस a b, ये है मेरा a², और साथ में मुझे वैल्यू चाहिए b²। दैट मीन्स अगर 2 का स्क्वायर मुझे मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे है नहीं। तो मैं क्या कर रही हूँ, 2 का स्क्वायर खुद से ऐड कर रही हूँ और सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, एक ही बात है अभी भी, और ये +2 तो साथ में चल ही रहा है एज इट इज़। तो अभी भी इसको कैंसिल कर दोगे तो वही आपको दिख रहा है, 9x² + 12x + 2, राइट। सो ये एक ऐसी फिगर ली मैंने खुद से जो कि इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती है। तो यहाँ पर देखो कई स्टूडेंट्स को ये स्टेप हो सकता है ऑलरेडी पता हो, लेकिन कई स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल में इसको करके बता रही हूँ। तो अब यहाँ पे देखो क्लियर है कि अब मैंने इसको इस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया कि आप इसको लिखोगे तब भी इसका मतलब वही है, नहीं लिखोगे तब भी इसका मतलब वही है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में क्लोज कर सकूँ। अब मेरे पास 3x² है, 2 का स्क्वायर है, तो मतलब ट्वाइस ऑफ a b, सब कुछ कंप्लीट है मेरे पास यहाँ पे वैल्यू। तो यहाँ पे मैं इतने पोर्शन को क्या लिख सकती हूँ, 3x + 2 का स्क्वायर, मतलब a + b²। अगर इसको वापस से ओपन करोगे आपके पास यही टर्म्स आएंगी, और जो रह चुका है साथ में चल रहा है 2 का स्क्वायर 4 हो चुका है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे आपके पास वैल्यू क्या आएगी, लाइक दिस। अब देखो आपके पास जो फंक्शन था किस तरह से नॉर्मल सिंपल फैक्टर्स की फॉर्म में हम लेकर आए हैं, दैट मीन्स दिस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब मुझे वापस से वही निकालना क्या है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़। कैसे निकालना है ये भी आपको पता है, इतनी वैल्यू तो आपको श्योरिटी है कि ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। अब साथ में वैल्यू ऐड करनी है मुझे -2, ताकि मैं फंक्शन की तरह बना सकूँ इसको। सो यहाँ पे भी -2 डालनी पड़ी, यहाँ पर भी डालनी पड़ी। इसको मैं पूरे पोर्शन को क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, फंक्शन मेरा
जो वैल्यू होल्ड कर रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, मतलब ये पॉइंट किसका है, मिनिमा। सो मिनिमम वैल्यू आई है -2, वैल्यू आपकी आ चुकी है फंक्शन की, मिनिमा इसे बोलते हैं, तो -2 मिनिमा वैल्यू आई है। ठीक है, अगर ये लेस देन होता वैल्यू तो यहाँ पे हम मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी थर्ड पार्ट। अब आपका फंक्शन है कुछ इस तरह से। सो इतना पोर्शन आपको श्योरिटी है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स हर हालत में पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। लेकिन अब इसको क्या बनाना है, फंक्शन की फॉर्म में बनाना है। तो अगर इसको फंक्शन की फॉर्म में बनाना है तो साथ में इसके माइनस भी चल रहा है, तो मतलब पूरी स्टेटमेंट को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, तो जब भी मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी इस पूरी स्टेटमेंट को, इसका साइन चेंज हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, अब आपका जो साइन है वो इसमें कन्वर्ट हो चुका है। अभी भी ऐड क्या करना है, 10 फंक्शन कंप्लीट बनाने के लिए। ठीक है, आपका ये क्या है, फंक्शन, और फंक्शन की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 10 आ रही है, तो ये क्या है, साइन किसका है, मैक्सिमा का। सो मैक्सिमा वैल्यू एट, तो ये आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा अपनी एनसीईआरटी आंसर में। आई होप आपको अब इजी लग रहा होगा थोड़ा, राइट। सो यहाँ पे देखो फोर्थ पार्ट, आपके पास क्या है वैल्यू, यहाँ पर क्यूब है, स्क्वायर नहीं है, अब क्यूब है। अब क्यूब में क्या होता है, सबको पता है कि अगर मैं कोई नेगेटिव टर्म डालूं तो आपको नेगेटिव मिलता है, और पॉजिटिव टर्म डालूं क्यूब में तो पॉजिटिव मिलता है। तो कहने का मतलब हुआ यहाँ पे जो पॉइंट है, अगर मैंने x की वैल्यू 0 से बड़ी ली, 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव वैल्यू डाली यहाँ पर x क्यूब में, तो मेरा जो x क्यूब आएगा वो कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। कब, अगर मेरा x की वैल्यू भी 0 से बड़ी होगी। यही x क्यूब की वैल्यू 0 से छोटी आएगी, क्यों, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव लूंगी, अगर x की वैल्यू मैंने सपोज -2 ले ली और यहाँ पर मैंने -2 डाल दिया, तो भी मेरे को नेगेटिव ही देगा, राइट। लेस देन और ग्रेटर देन दिखा रहा है, दैट मीन्स क्लियर आप यहाँ पे लिख सकते हो डायरेक्टली, नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ठीक है, सो आई होप फोर्थ पार्ट बहुत ही ईजी था। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बिल्कुल इसी की तरह है। fx की वैल्यू क्या है, अब इस तरह से है। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास x+2 क्या है, मॉड में है, तो डेफिनेटली ये क्या है, वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। -1 दोनों साइड मैंने ऐड ऑन कर दी है, तो ये मेरे पास जो फंक्शन की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस, मतलब ये क्या है, मिनिमा, और किस पॉइंट पे आया है, -1। सेकंड देखो पॉइंट, आपका फंक्शन अब इस तरह से है, डेफिनेटली ये मॉड वाली वैल्यू क्या है आपके पास, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेकिन साथ में फंक्शन की तरह बनाना है तो माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं माइनस मल्टीप्लाई करूंगी इस पूरी टर्म के साथ, तो साइन हमारा इनइक्वालिटी का चेंज हो जाता है, राइट। सो अभी भी मुझे इसमें क्या ऐड करना है, 3। सो ये जो आपका फंक्शन आया है लेस देन इक्वल्स टू 3 आ रहा है, मतलब मैक्सिमा एट 3। सो ये वैल्यू आई है आपकी 3 मैक्सिमा। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो। सो यहाँ पे आपके पास hx की फॉर्म में फंक्शन है लाइक दिस। सो सबको पता है साइन x की जो रेंज होती है, साइन की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेंज है वो कहाँ से कहाँ है, -1 से 1। अगर आपने चैप्टर 2 नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं समझ आएगा। तो यहाँ पे आपको इतना ध्यान में रखना है, आपके पास जो भी फंक्शन है साइन का और उसके में जो भी एंगल है, तो क्लियरली साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक आपके पास वैल्यू है, वो टर्म है जो आपके पास, वो हमेशा उसकी जो रेंज है वो -1 से 1 की है। ठीक है, सो यहाँ पर अभी भी फंक्शन की तरह बनाने के लिए 5 ऐड करना पड़ेगा मुझे। सो -1 + 5 साइन +5 1 + 5। सो यहाँ पे वैल्यू क्या आई है, 4 लेस देन इक्वल्स टू साइन 2x + 5 6। सो अभी तक आपने क्वेश्चन देखे थे जिसमें आपके पास फंक्शन की एक ही वैल्यू आ रही थी, एक ही वैल्यू मतलब लाइक दिस, आपका फंक्शन क्लियरली एक ही साइन होल्ड कर रहा था, या फिर इस तरह से यहाँ पे मिनिमा का वैल्यू आए तो मतलब मैक्सिमा वैल्यू नहीं थी, यहाँ पे मैक्सिमा की वैल्यू आई है तो मिनिमा वैल्यू नहीं थी। लेकिन थर्ड पार्ट में यहाँ पर क्या आया है, आपके पास ये फंक्शन है, आपके पास फंक्शन की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 6 आ रही है। सो इसका मतलब क्या है, आपके पास फंक्शन मैक्सिमा वैल्यू आपके पास कौन सी है, एट 6
एंड आपके पास एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, मतलब आपके फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आ रही है एट 4। यहाँ पे अगर आपके पास ये जो फंक्शन है इस तरह से होल्ड करता, मतलब आपके पास सिर्फ लेस देन का साइन होता और ग्रेटर देन का साइन, तब हम इसको बोलते हैं नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा का साइन मैंने आपको क्लियरली स्टार्टिंग में ही बताया है कि क्या होता है। तो ये तो मैक्सिमा मिनिमा का साइन नहीं है, ठीक है। सो इसीलिए आप कंफ्यूज मत होना कि कई क्वेश्चंस में जब आपके पास इस तरह से वैल्यू आई थी तब आपने डायरेक्ट लिख दिया था नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू का साइन है तभी मैं इसको मैक्सिमा बोल रही हूँ, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है तभी मैं इसको मिनिमा बोल रही हूँ, ठीक है। सो साइन के ही ऊपर बेस्ड है सब कुछ। नाउ फोर्थ पार्ट देखो। सो यहाँ पे आपके पास अगेन साइन 4x में लेकर चल रही हूँ और उसकी रेंज -1 से 1 है, ठीक है। सो आपके पास साइन ट्रिग्नोमेट्रिक की रेंज ही इस तरह से जाती है, लेस देन इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, ठीक है। सो यहाँ पर उसको फंक्शन की तरह बनाते हैं। सबसे पहले 3 ऐड ऑन करना है मुझे, अगर मैं फंक्शन की तरह बनाने की कोशिश करूँ। सो यहाँ पे मैं 3 ऐड करती हूँ, यहाँ पे वैल्यू क्या आई 2। अब नेक्स्ट स्टेप फंक्शन की तरह बनाना है, मॉड लगाना पड़ेगा मुझे। जैसे ही मैं मॉड लगाऊंगी तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू ही तो मिलेगी, जो कि ऑलरेडी आ रही है। सो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि आपके पास ये जो फंक्शन है जब लेस देन इक्वल्स टू mod 4 है, मतलब ये किसका साइन है, एट वैल्यू 4, एंड फंक्शन का साइन जब इस तरह से है, मतलब आप इसको ऑब्वियसली 2 ही लिखोगे क्योंकि mod 2 ऑब्वियसली 2 ही आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। सो यहाँ पे आपके पास मिनिमा एट इक्वल्स टू 2। सो आई होप मैक्सिमा मिनिमा यहाँ पे भी आपके पास फोर्थ पार्ट में भी दोनों वैल्यूज आई हैं, मिनिमा की भी मैक्सिमा की भी, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। आपके पास एच एक्स, आपके पास ये फंक्शन की वैल्यू है और फंक्शन की जो वैल्यू है आपके पास जो एक्स है वो इसी रेंज के बीच में है, -1 से 1 के बीच में, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ x की, तो आपका जो x की वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में है। सो लेकिन अगर मुझे इसको फंक्शन की तरह बनाना है तो ऐड करना पड़ेगा 1, राइट। सब में 1 ऐड होगा तो क्या वैल्यू आएगी, ये हो चुका है 0। सो आपका ये क्या है, फंक्शन। सो आपके पास फंक्शन की वैल्यू लेस देन 2 और आपके पास फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है। सो ये तो साइन मैक्सिमा मिनिमा का है नहीं, तो आप यहाँ पे क्लियरली लिखोगे नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। आई होप दिस इज क्लियर। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा के ऊपर सॉल्व्ड एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।